2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। ठंडी रात थी और हर तरफ शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा खतरा छुपा था जो कुछ ही घंटों में हजारों जिंदगियों को खत्म कर देगा। आधी रात के बाद अचानक लोगों की नींद खुलने लगी। उनकी आंखों में तेज जलन, सीने में भारीपन और सांस लेने में असहनीय तकलीफ हो रही थी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके फेफड़े अंदर से जल रहे हों। ये कोई सामान्य गैस नहीं थी, ये मौत थी जो हवा में घुल चुकी थी। इस त्रासदी की जड़ थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की फैक्ट्री, जिसे भोपाल में यूसीआईएल के नाम से चलाया जाता था। इस प्लांट में 7 नाम का कीटनाशक बनाया जाता था और इसके लिए सबसे खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता था, मेथिल आइसोसायनेट यानी MIC। MIC की खास बात यह है कि यह पानी के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और गर्मी पैदा करता है। यही वजह थी कि इसे बेहद सख्त सुरक्षा नियमों के तहत स्टोर किया जाना चाहिए था। हादसे की रात टैंक 610 में लगभग 42 टन MIC भरा हुआ था। नियमों के अनुसार टैंक को आधा ही भरा जाना चाहिए था, लेकिन लागत बचाने के लिए उसे जरूरत से ज्यादा भर दिया गया था। यही पहली बड़ी गलती थी। दूसरी बड़ी गलती यह थी कि टैंक का तापमान नियंत्रित रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम कई महीनों से बंद था, ताकि बिजली का खर्च बचाया जा सके। इसका मतलब यह था कि MIC पहले से ही अनस्टेबल स्थिति में था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि MIC टैंक के पास मौजूद प्रेशर गेज और टेम्परेचर इंडिकेटर्स सही रीडिंग्स नहीं दे रहे थे, यानी वर्कर्स को सही स्थिति का अंदाजा ही नहीं लग पा रहा था। जब पानी टैंक में गया तब रिएक्शन तेजी से शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, टैंक के अंदर का तापमान 200 सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक था। अब यहां एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। प्लांट में एक सेफ्टी सिस्टम था जिसे वेंट गैस स्क्रबर कहा जाता था, जो लीकिंग गैस को न्यूट्रलाइज कर सकता था। लेकिन उस रात यह सिस्टम सिर्फ 25% कैपेसिटी पर काम कर रहा था। फ्लेयर टावर, जो गैस को जला सकता था, मेंटेनेंस के कारण बंद था। यानी अगर ये दोनों सिस्टम्स सही काम कर रहे होते तो ये ट्रेजेडी काफी हद तक टाली जा सकती थी। रात के करीब 12:40 बजे टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वाल्व खुल गया और जहरीली MIC गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही मिनटों में ये गैस पूरे भोपाल में फैल गई। MIC हवा से भारी होती है, इसलिए यह जमीन के पास ही फैलती है और सीधे लोगों के सांस लेने वाले स्तर पर असर डालती है। यही वजह थी कि सबसे ज्यादा मौतें तुरंत हुईं। लेकिन यह सिर्फ MIC नहीं था। बाद में रिसर्च में पता चला कि इस गैस में हाइड्रोजन साइनाइड जैसे और भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हो सकते थे, जिससे इसका असर और भी घातक हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वजह थी कि लोगों की इतनी तेजी से मौत हुई। जैसे ही गैस फैली, लोगों की हालत खराब होने लगी। कई लोगों के फेफड़ों में फ्लूइड भर गया, जिसे पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। कुछ लोगों की आंखों की कॉर्निया डैमेज हो गई, जिससे वे हमेशा के लिए अंधे हो गए। प्रेग्नेंट महिलाओं पर इसका असर इतना भयानक था कि कई मामलों में मिसकैरेज हो गया या बच्चे जन्म से ही विकृत पैदा हुए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोगों को यह तक नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर उन्हें बताया जाता कि गीले कपड़े से मुंह ढक लें या जमीन के करीब रहने के बजाय ऊंचाई पर जाएं, तो शायद कई जानें बच सकती थीं। लेकिन कंपनी और प्रशासन ने कोई इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया। सुबह का मंजर और भी भयावह था। भोपाल की सड़कों पर हजारों लाशें पड़ी थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल,
हर जगह अफरा तफरी थी। कई लोग भागते भागते शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ट्रेनें भी इस गैस की चपेट में आ गईं। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। उस समय वॉरेन एंडरसन कंपनी के सीईओ थे। उन्हें भारत बुलाया गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही समय में जमानत देकर छोड़ दिया गया और वे अमेरिका वापस चले गए। ये आज तक एक बड़ा विवाद बना हुआ है कि उन्हें क्यों जाने दिया गया। 1979 में भारत सरकार और कंपनी के बीच $470 मिलियन का सेटलमेंट हुआ, लेकिन जब इसे पीड़ितों में बांटा गया तो हर व्यक्ति को बहुत ही कम राशि मिली, जो उनके इलाज के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। कई लोगों ने इसे न्याय के साथ समझौता माना। एक और शॉकिंग फैक्ट यह है कि फैक्ट्री बंद होने के बाद भी वहां पड़े हैजर्डस वेस्ट को पूरी तरह साफ नहीं किया गया। इसके कारण आसपास के इलाकों का ग्राउंड वाटर सालों तक प्रदूषित रहा। आज भी कुछ जगहों पर पानी पीने लायक नहीं है। आज इस घटना के 40 साल बाद भी भोपाल के लोग इसके असर से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। कई लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह इंसानी लापरवाही और लालच का सबसे बड़ा उदाहरण था। यह हमें सिखाता है कि जब कंपनियां सेफ्टी को नजरअंदाज करती हैं और सरकारें समय पर कार्रवाई नहीं करती, तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर हमने इससे सबक नहीं लिया तो भविष्य में ऐसी त्रासदियां फिर हो सकती हैं।